दोस्तों अजीज तबस्सुम को अगर पुश्तो फिल्म इंडस्ट्री का सेसल बीडीएमएल कहा जाए तो बेजान न होगा, क्योंकि जिस तरह सेसल बीडीएमएल हॉलीवुड में नत नए तजुर्बे करके अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को शाहकार और तारीखी फिल्में दी, इसी तरह अजीज तबस्सुम साहब की दी पुश्तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमत को किसी सूरत पर आमोश नहीं किया जा सकता। वो सही मानों में पुश्तो फिल्म इंडस्ट्री के गार्ड फादर थे और ऋषभ खान शेरबानो जिस क्लासिक पुश्तो फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर और हिदायतकार की हैसियत से अजीज तबस्सुम साहब ने पुश्तो फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। वो एक जबरदस्त और बासलाहियत हिदायतकार थे। उन्होंने जिन पश्तो फिल्मों की डायरेक्शन दी उन्हें आज क्लासिक का दर्जा हासिल है। ऋषभ खान शेरबानो, आदम खान दुरखाने, तोपक जमा कानून, जवारगर और गणकप जैसी यादगार फिल्मों के हिदायतकार अजीज तबस्सुम न सिर्फ एक अजीम हिदायतकार थे बल्कि तख्लीकी ज़हन के मालिक एक अजीम शोमैन थे। इस वीडियो में हम अजीज तबस्सुम साहब की जिंदगी, फन, कैरियर और खिदमत के हवाले से तफसीली मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों अजीज तबस्सुम पश्तो ज़ुबान की पहली पीढ़ी में ऋषभ खान शेरबानो के बानी और हिदायतकार थे। वो पेशावर में एक खालिस पश्तून घराने में पैदा हुए। उनके वालिद उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन बचपन से ही अजीज तबस्सुम को तालीम से ज्यादा फिल्म और शोबे से दिलचस्पी थी। अजीज तबस्सुम का असली नाम अब्दुल अजीज खान था। अपने प्राइमरी तक पढ़ने के बाद इस्लामिया स्कूल पेशावर में दाखिला लिया, जहां नेमत सरहदी उनके क्लास फेलो थे, जो बाद में पहली पुश्तो फिल्म ऋषभ खान शेरबानो के विलन बने और बाद में पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के अजीम अदाकार और विलन बने। मैट्रिक करने के बाद अजीज तबस्सुम साहब ने एडवर्ड कॉलेज में प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन 12वीं जमात तक वो 4 बार फेल हो चुके थे। इसलिए वालिद साहब के डर से घर से भाग गए। कराची में एक रिसाले के लिए मज़ामीन लिखने का काम शुरू किया, जिसके तवस्सुत से अजीज तबस्सुम का फिल्म स्टूडियो में आना जाना शुरू हो गया और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर तरीन हिदायतकार परवेज मलिक के असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। परवेज मलिक एक बासलाहियत हिदायतकार थे और कैलिफोर्निया से खास तौर पर डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी की तरबियत लेकर और सिनेमाटोग्राफी में MA करके पाकिस्तान आकर हीरा, पत्थर और अरमान जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके थे। अजीज तबस्सुम ने तकरीबन 3 साल तक परवेज मलिक साहब के साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा। इस दौरान अजीज तबस्सुम ने महसूस किया कि वो एक मुकम्मल डायरेक्टर बन चुके हैं, लेकिन दूसरे मशहूर हिदायतकारों के होते हुए उन्हें काम हासिल करना इंतहाई मुश्किल होगा। इसलिए वो अपने लिए एक अलग राह बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। इस दौरान अजीज तबस्सुम की मुलाकात बदर मुनीर, नेमत सरहदी और फदल से हुई और ये तीनों भी अजीज की तरह ही घर से भागे हुए थे और फिल्म इंडस्ट्री में काम हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, लेकिन खालिस पश्तून, लबो लहजा और अनपढ़ होने की वजह से कोई भी उर्दू फिल्म में उन्हें काम देने की जहमत नहीं गंवा रहा था। बदर मुनीर और नेमत सरहदी सुपरस्टार रोहित मुराद की प्रोडक्शन कंपनी के साथ बतौर लाइटमैन के काम कर रहे थे। एक दिन ये चारों मिले और तय किया कि काम हासिल करने के लिए क्यों न एक पश्तो फिल्म शुरू की जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि पश्तो जुबान की अव्वलीन फिल्म के लिए कोई भी फिल्म साज पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार अजीज तबस्सुम साहब ने मशहूर शायर हैदर अली जोशी की मंजूम रोमानवी दास्तान ऋषभ खान शेरबानो पर एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखा। अपने बाकी 3 दोस्तों बदर मुनीर को हीरो, नेमत सरहदी को विलन और फजल को कॉमेडियन के तौर पर लिया और खुद बतौर हिदायतकार हजारों मुश्किलात के बावजूद काम का आगाज किया। अजीज तबस्सुम इस फिल्म के कहानी नवीस, मकालमा नवीस और हिदायतकार थे, इसलिए आपको बजा तौर पर पुश्तो फिल्म का बानी करार दिया जाता है। इस दौरान लाहौर में भी एक पुश्तो फिल्म कल खजान कल बहार पर काम का आगाज हुआ, जिसमें मशहूर अदाकार अमान ने हीरो का काम करना था, लेकिन ऋषभ खान शेरबानो पहले मुकम्मल हुई और रिलीज हुई। पुश्तो जुबान की अव्वलीन फिल्म ब्लॉकबस्टर करार पाई और अजीज तबस्सुम साहब को हौसला मिला और उन्होंने दूसरी फिल्म आदम खान दुरखाने पर काम का आगाज किया। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अजीज तबस्सुम बदर मुनीर, नेमत सरहदी जैसे घर से बेहतर मुस्तकबिल की खातिर भागने वाले सुपरस्टार बन गए। अजीज तबस्सुम साहब ने जितनी पुश्तो फिल्मों की हिदायत दी उन्हें यादगार समझा जाता है, लेकिन बाद में पुश्तो फिल्मों में फहाशी और यानी और पुरतशद्दुद वाक़यात को फिल्माने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने पुश्तो फिल्म इंडस्ट्री की सूरत बिगाड़ दी और अजीज तबस्सुम साहब दिल बर्दाश्त होकर अमरीका चले गए। अजीज तबस्सुम साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्म अरमान में आपने बेदार बख्त को मुतारफ कराया, जो बाद में पुश्तो फिल्मों के सुपरस्टार बने और ये उस वक्त बदर मुनीर के बगैर रिलीज होने वाली अव्वलीन फिल्म थी, जो कि अजीज तबस्सुम साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। अगरचे पुश्तो फिल्म इंडस्ट्री में बासलाहियत हिदायतकारों की कमी नहीं, लेकिन अजीज तबस्सुम साहब एक अजीम तरीन शोमैन के अलावा पुश्तो फिल्म के गाड फादर भी थे। उन्होंने ऋषभ खान शेरबानो जिस ब्लॉकबस्टर फिल्म की सूरत में पुश्तो फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, जिसने बाद में एक ट्रेंड की सूरत इख्तियार कर ली और हजारों पुश्तो फिल्में बनी। अजीज तबस्सुम साहब ने अपनी फिल्मों में कभी शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार नहीं किया और न ही कभी फहाशी और यानी का सहारा लिया। उनकी फिल्म तोपक जमा कानून कॉलेज स्टूडेंट अपने उस्तादों के साथ देखते थे। ऋषभ खान शेरबानो कराची में इतनी कामयाब थी कि तमाम सिनेमा हॉलों में हाउसफुल जा रही थी
اور اس وقت 3 روپے کا ٹکٹ لوگوں نے 50 روپے میں خرید لیا، اور کئی سینما ہالوں میں ٹکٹ نہ ملنے پر لوگوں نے توڑ پھوڑ کی اور ٹکٹ نہ ملنے پر دھمکیاں دی۔ عزیز تبسم صاحب اس وقت کیلیفورنیا امریکہ میں مقیم ہے اور ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں۔ پشتون قوم ان کی خدمات اور فن کو ہمیشہ یاد رکھتے گی۔ ہم اللہ رب العزت سے ان کی نیک صحت اور پرسکون زندگی کے لیے دعا گو ہے۔